बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे थे मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 कर ली थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो है सोल्व। जब भी किसी इक्वेशन के अंदर आपको सोल्व करने का बोला जाए, उसका एक ही मतलब होता है कि आप उस रकम में से x की वैल्यू निकालें। ये पूरी इक्वेशन दी गई है, इसमें x की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर। हम इसको बाहर निकालने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, उसके लिए स्क्वायर बोथ साइड पर लेना पड़ेगा। शुरू करते हैं। 2x प्लस 5, इस पूरी रकम का भी स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ 7x प्लस 16, स्क्वायर रूट में था, इस पूरी रकम का भी स्क्वायर ले लेंगे। 2x प्लस 5 a प्लस बी स्क्वायर की तरह ओपन कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 5। तो इस फार्मूले में a और b की वैल्यूज आप लोग सिर्फ पुट करते जाएंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है। a की जगह पर हमारे पास 2x है और b की जगह पर हमारे पास 5 है। चलते हैं इक्वल की दूसरी तरफ, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रकम बचेगी 7x प्लस 16। स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर और x के ऊपर स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 4 4 5 का 20। x वाली रकम है तो x साथ ही लिख देंगे, इक्वल टू 7x प्लस 16। इक्वल की एक तरफ ही सारी रकमें इकट्ठी कर लेते हैं। ये वाली रकम पहले से इधर मौजूद है, प्लस 7x इक्वल की बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 16 हो जाएगा। इक्वल की दूसरी तरफ 0। इस पूरी रकम में x स्क्वायर वाली कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको वैसे ही लिख दूंगा। 4x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद हमारे पास आनी चाहिए x वाली रकम। x वाली रकमें ये दोनों 20x और माइनस 7x। अगर 20x में से माइनस का 7x निकल जाए, प्लस 13 यानी के 13x बचेगा। प्लस 25 में से माइनस का 16 निकल जाएगा, प्लस का 9 बचेगा हमारे पास, इक्वल टू 0। जब आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाए, इससे आगे आपके दो मेथड हैं। एक, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं जो हम लोग 1.2 में इस्तेमाल करते थे। दूसरा, आप लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो। जब भी फैक्टराइजेशन में आपको 3 रकमें इक्वेशन की सूरत में आ जाए और पहली रकम की पावर 2 हो तो हम लोग उसमें मिड टर्म ब्रेक करते हैं। हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही आने हैं, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। a की जगह पर हमारे पास 4, b की जगह पर 13 और c की जगह पर 9 आएगा। ये मुझे कैसे पता चला, ये हम लोग 1.2 में सीख चुके हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली रकम के साथ a होता है, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम थी तो साथ a है हमारे पास 4, x के साथ b होता है, x के साथ 13 था तो वो हमारे पास b है, c की जगह पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए थी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूं,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू हमारे पास है, मैं लिख दूंगा प्लस माइनस b का स्क्वायर है, b की जगह पर 13 है तो फिर 13 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर है हमारे पास 4 और c की जगह पर है 9। डिवाइड हो रहा था 2a पे, a की जगह पर हमारे पास है जी 4। आगे चलते हैं, माइनस 13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर 169 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, 4 4 का 16, 16 9 का 144, 2 4 का 8 आ जाएगा, माइनस 13 प्लस माइनस 169 में अगर 144 निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी 25, उसके ऊपर का स्क्वायर रूट और डिवाइड में आ रहा है जी 8। इरेज करता हूं लेफ्ट साइड ताकि हमारे पास सोल्व करने के लिए जगह बचे। अच्छा जी, अब ये देखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास 25। 25 को अगर आप लोग फैक्टराइज करो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, जिसको हम लोग 5 स्क्वायर लिखते हैं। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर 5 स्क्वायर बन जाएगा इस 25 की जगह पर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो बच जाएगा 5। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यही लिखूंगा 5 और डिवाइड के नीचे था हमारे पास 8। अब ये x हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में आ गया, हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, माइनस 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8, और एक बार हम इसको लिख लेंगे माइनस में, माइनस 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8। पहले प्लस वाली को सोल्व करते हैं, माइनस 13 में प्लस 5 निकल जाएगा माइनस 8 और डिवाइड भी कर रहा है 8 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। आगे चलते हैं, माइनस 13 और माइनस 5 प्लस होकर -18 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 का 8, 2 9 का 18, कटिंग होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -9/4। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है, लेकिन इसके बाद इसकी तस्दीक की जाती है। ये जो वैल्यूज आपने x की निकाली ना, इसको इस रकम में पुट करके देखा जाता है दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बुक में आंसर देखते हैं इसका। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर था 1 और उसका आंसर है हमारे पास जी -1 एंड -9/4। तो सही है आंसर हमारा। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, -1 और x का दूसरा आंसर क्या आया -9/4। नोट कर लें, यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये रकम हमारे पास दी गई है, सोल्व, तो इसका मतलब x निकालना है। स्क्वायर रूट के अंदर x पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं ये बाहर आए, स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। x + 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 3x - 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x + 3 बचेगा। 3x - 1 a - b स्क्वायर की तरह ओपन करें, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। x + 3 वैसे ही लिखेंगे, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 1 का स्क्वायर +1 -+, -2 3 का 6x, 6x को 1 से करेंगे तो 6x ही आएगा।
लेफ्ट पे एक्स प्लस 3 पड़ा है इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर 0 बचेगा। ये वाली तीनों रखने हैं वैसे ही, x माइनस हो जाएगा प्लस 3 माइनस हो जाएगा। ये सारी रकमों को लेफ्ट पे लिखा क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेहतरीन फॉर्म होती है वो भी लेफ्ट में होती है। वैसे दोनों तरफ एक ही बात होती है, ये बेहतरीन होता है तो इसलिए लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसी कोई भी रकम नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा। माइनस 6x और माइनस 1x माइनस 7x हो जाएंगे। माइनस के 3 में से प्लस 1 निकाल दो, माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, a आ गया 9, x के साथ b होता है, b आ गया माइनस 7 और जो बाकी बच जाए वो c होता है माइनस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस वैसे ही, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 माइनस माइनस प्लस 4 9 द 36 36 2 द 72 2 9 द 18 डिवाइड कर रहा है। आगे चलते हैं। 7 प्लस माइनस 121 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिवाइड कर रहा है 18 से। 121 11 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 11 बच जाएगा बाहर। आगे चलते हैं, जगह बनाते हैं इसको आगे सोल्व करने के लिए। इस पूरी रकम को एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 18 x is equal to 7 minus 11 divided by 18। 17 प्लस 11 18 हो जाएगा, डिवाइड भी कर रहा है 18 से। 18 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस 11 में से 7 निकल जाएगा, माइनस 4 बचेगा डिवाइडेड बाय 18। 2 2 द 4 2 9 द 18 दोनों सेम टेबल पे जा रहे थे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक x का आंसर आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा -2/9। बुक वाले ने एक ही आंसर दिया हुआ है और वो ये वाला है तो आप इसी को ही कैरी करेंगे। चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यहां पर भी वही काम है, एक रकम स्क्वायर रूट के अंदर है लेकिन उसके साथ एक नई चीज दे दी गई है। पहले इक्वल की एक तरफ 2 रकमें होती थी, अब इस स्क्वायर रूट के साथ हमें जो है वो -3 दे दिया गया। कोई मसला नहीं है, हम इस -3 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब हमारे पास पहले और दूसरे सवाल की तरह ये हमारा एक सवाल बन चुका है। वही काम करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट वाली रकम का भी स्क्वायर आ गया और राइट वाली का भी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 4x प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 13x प्लस 14 बच जाएगा। 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आता है प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 2 4 द 8 8 3 द 24x हो जाएगा। प्लस 13 लेफ्ट की तरफ आएगा -13x प्लस 14 इक्वल के इस तरफ आएगा तो -14 और दूसरी तरफ बचेगा 0। एक्स स्क्वायर वाली कोई भी रकम नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगी। एक्स वाली इसके बाद लिखनी है तो 24x में से 13x निकाल दो प्लस 11x बच जाएगा। प्लस 9 -14 से निकल जाएगा, -5 बचेगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ हमारा a होता है, x के साथ हमारा b होता है और बाकी जो बचे वो c होता है। ये लिख लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और इसमें सारी वैल्यूज पुट करवा देंगे, b की भी, a की भी, c और नीचे वाले a की भी। वैल्यूज पुट करवाने के बाद सोल्व करते हैं। -11 प्लस -11 का स्क्वायर 121 माइनस प्लस हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 320 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे 441 आ जाएगा। 216 का 32 आया था वो नीचे वैसे लिखा हुआ।
-11 प्लस माइनस 441 हमारे पास 21 का स्क्वायर रूट होता है। तो 441 की जगह पर 21 लिख लेंगे, -11 और प्लस माइनस वैसे ही नीचे आ गया, डिवाइड कर रहा था 32 पे। अब एक बार इसको प्लस में लिख लिया, एक बार इसको माइनस में लिख लिया। ये जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से यहीं पर ही सोल्व कर दिया। 21 में से 11 निकल जाएगा तो 10 बचेगा। 10 और 32 दोनों 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं। 2 5 जा 10, 2 16 जा 32। x आ जाएगा हमारे पास 5/16। -11 और -21 दोनों ऐड होके -32 हो जाएगा। डिवाइड में भी 32 था, तो जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा -1। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे 5/16 और -1 हमारे पास एक्सट्रेनियस है। मतलब जब आप इन दोनों की वैल्यू इस हमारे पास सवाल की इक्वेशन में पुट करवाओगे तो आपके पास 5/16 से आंसर सही आएगा और -1 से आंसर सही नहीं आएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नोट कर ले इस सवाल को। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल मैंने नहीं करवाया, वो तीसरे जैसा ही था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए या ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा। ये पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनमें इक्वल की एक तरफ स्क्वायर रूट आ रहा था। अब ये वाले जो 2-3 सवाल हैं, इनमें इक्वल की दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए तो स्क्वायर ही लेना पड़ता है, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे x+60 वैसे ही बच जाएगा, लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओपन करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरी रकम वैसे लिखी हुई थी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो x+5 बचा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो x+21 बचा। +2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों रकमों के साथ, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इन दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर कंबाइन लिख लूंगा। इक्वल की दूसरी तरफ x+60 वैसे का वैसे ही आ गया। 2x+26 x+x 2x हो गया। 5 21 में ऐड होके 26। हम इसको 2 में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 2 इस पूरी स्क्वायर रूट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2x+26 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा और ये जो x+5 x+21 था, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। x इंटू x x², x इंटू 21 21x आएगा, 5 इंटू x 5x, फिर 5 को 21 से करूंगा तो 105। 2x+26 इक्वल की दूसरी तरफ चला गया, -2x -26 बन गया। इक्वल की एक तरफ मैंने यही रकम बचाई जो स्क्वायर रूट वाली थी और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा था। आगे मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है। -2x में +x निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा। 60 में से माइनस हो जाएगा 26 तो प्लस का 34 बचेगा। मैंने डायरेक्ट दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये मैं इसको कट कर देता हूं। यहां पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको ओपन करूंगा, डायरेक्ट किया, आप भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व। -x का स्क्वायर x² प्लस 34 का स्क्वायर 1156 -2ab करूंगा, सॉरी +2ab करूंगा तो हमारे पास -68x आ जाएगा। ये +2ab में थोड़ा सा आपको सेपरेट समझा देता हूँ। 2a की जगह पर हमारे पास -x था और b की जगह पर हमारे पास था 34। +2 फार्मूले का था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन था प्लस। 34 2 जा 68 प्लस माइनस -x, तो ये बन जाता है 68x माइनस का। 4 को इस तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, 4x², 4 को 26 से करवाया 104x हो गया, 4 को 105 से करवाया तो 420 हो गया। x² इक्वल की इस तरफ ले आया -x², 1156 इधर आके माइनस का हो गया, -68 इधर आया तो 68 प्लस का हो गया। इक्वल की दूसरी तरफ 0 बच गया। x² जैसी ये वाली रकम थी, 4x² में से माइनस हो जाएगा 1x² तो 3x² बचेगा।
104x 68x जमा होके 172x हो जाएंगे। माइनस के 1156 में प्लस का 420 माइनस, तो हमारे पास की वैल्यू बाकी बच जाती है। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ए की जगह पर 3, एक्स की जगह पर 172, बी की जगह पर 172 और सी की जगह पर हमारे पास -736 आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। इसमें वैल्यूज लिख के मैंने डायरेक्ट सोल्व करवाया। बी की वैल्यू थी 172, उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है, तो 29584 आ जाएगा। -4 ए था 3, तो -4 3 था -12 हो गया। सी की जगह पर था -736, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर आप 12 को 736 से ज़रब दोगे तो ये आंसर आएगा। दोनों जमा हो रहे थे, हमने इनको जमा कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास 196 इसका स्क्वायर रूट आ गया। आगे जगह नहीं है तो इसको बनाकर सॉल्व करते हैं। पहले जगह बना लें। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा जी, एक बार इस सारी रकम को मैं माइनस में लिख लूंगा और एक बार प्लस में। x माइनस 172 प्लस में लिख लूंगा 196, डिवाइड कर रहा है जी 6 पे। x की दूसरी तरफ माइनस वाली रकम लिख लूंगा, -172 माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6। सोल्व करते हैं। 196 में 172 माइनस होगा तो +24 बचेगा, डिवाइड हो रहा है 6 पर। 6 के टेबल में 24 आता है जी 4 पर, तो एक हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 4। -172 और -196 ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 2 8 हो जाएंगे, 7 9 16 हो जाएंगे, 1 कैरी करेगा तो 368 आ जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं 6 पे, सेम टेबल पे जा रहे हैं तो हम इसको डिवाइड करवाएंगे। 2 3 is 6, 2 1 is 2, 1 कैरी 6 के साथ तो 16, 2 8 is 16, 2 4 is 8। इससे ज्यादा ये हमारे पास सोल्व नहीं हो रहा, तो x का जो हमारे पास दूसरा आंसर आया ना वो ये वाला है। लेकिन जो हमारे पास इसका सबसे अच्छा आंसर है वो यही है, x = 4। दूसरा आप लोग इसके साथ लिख सकते हैं -184 डिवाइडेड बाय 3।